कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र रावानी शेयरिंग सेशन के 215वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये सकल जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। ततम मतलब इस जगत का जिसने विस्तार किया है। इस जगत में जो व्यापक है और जिसकी वजह से जगत सुरक्षित है, जिसकी वजह से ये जगत का विस्तरण हुआ है और इस जगत का जो सातत्य है ना, वो टिका हुआ है। ये वो तत्व है। ये तत्व बोले तो भगवान। तो भगवान की वजह से ही हम सब सुरक्षित हैं। ये सारी सुव्यवस्था उस तत्व की वजह से ही। भगवान सर्वव्यापक है, उसे ढूंढना नहीं पड़ता है। हम आवाज़ देंगे कि वो दौड़ता चला आ जाएगा। बस शर्त इतनी है कि हमारा आवाज़ उसको परिचित होना चाहिए, द्रौपदी के जैसे। तो हमारे आवाज़ का भगवान को परिचय कराना चाहिए, क्योंकि अपरिचित आवाज़ का तो हम भी तुरंत प्रतिसाद नहीं देते हैं, तो भगवान कैसे देगा। तो भगवान हमारी आवाज़ पहचाने, उसके लिए सतत उसके काम में रह के उसका परिचय रखना होगा। साधना, सत्संग, सेवा सब उसी के लिए तो ज़रूरी है कि भगवान से हमारा परिचय बना रहे। भगवान इस सारे जगत में व्यापक है। भगवान देश परिच्छिन्न या काल परिच्छिन्न या वस्तु परिच्छिन्न नहीं है। भगवान तो सर्वव्यापक यानी कि ओमनी प्रेजेंट, सर्वकालीन, इटर्नल, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट और सर्वज्ञ यानी ओमनीसिएंट है। और इस जगत का निर्माण करने के बाद भी भगवान इससे दूर नहीं होता है। अव्यय का मतलब है जिसका व्यय नहीं होता है। सारी सृष्टि का निर्माण करने के बाद भी भगवान की शक्ति कम नहीं होती है। ये अव्यय शक्ति का कभी विनाश नहीं होता है। और इसके लिए भीष्म और द्रोण में रही हुई इस अव्यय शक्ति का भी कभी विनाश नहीं होगा। ऐसा तू समझ, ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं। आज का विज्ञान भी बड़ा ऊर्जावादी है। कोई भी अणु जड़ नहीं है, हर एक अणु में ऊर्जा है और हर एक अणु में चैतन्य है, ऊर्जा है। और
हर जगह पे ये चेतन व्याप्त है। भगवान अनेक रूपों में बसे हुए। भगवान के रूप अलग अलग हैं। ये भावनात्मक अद्वैत तत्व है। भगवान के रूप भले अलग हैं, लेकिन उसमें रही हुई अव्यय शक्ति एक ही है। नरसिंह मेहता कहते हैं कि अखिल ब्रह्मांड में एक जत्तु श्री हरि जूझवे रूपे अनंत भासे। यानी हरि अखिल ब्रह्मांड में तू एक ही है, लेकिन अलग अलग रूपों में तू दिख रहा है, या तो हम भास हो रहा है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति करके उत्पादक का कभी व्यय नहीं होता है, वैसे ही पिंड की उत्पत्ति करके उस अविनाशी तत्व का, पिंड के अविनाशी तत्व का कभी व्यय नहीं होता है। कल देखेंगे नया श्लोक, भगवान क्या कहते हैं आगे वो देखेंगे। आज साल का आखिरी दिन है 31 दिसंबर, और कल नया साल शुरू हो रहा है। तो सबको दिल से हैप्पी न्यू ईयर, प्रॉस्पेरस न्यू ईयर, पीसफुल न्यू ईयर, एंड सब खुश रहिए। और ये जो इस साल में ये जो कोरोना ने सबको सताया है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए, ऐसी भगवान को प्रार्थना करते हैं। और नए साल में सब आनंद से रहें, खुश रहें और सब समृद्ध रहें, ऐसे ही भगवान को प्रार्थना करते हैं। और आगे का श्लोक का पारायण करके रखते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा।